ओम नमः शिवाय गुरुदेव। गुरुदेव, कल हमारे कॉलेज में सभी बच्चों के इंटरव्यू हो रहे थे काउंसिल मेंबर्स की सिलेक्शन के लिए, और सभी बच्चे बहुत डरे हुए भी थे कि हमसे पता नहीं क्या पूछेंगे क्या नहीं। और जब सभी बाहर आ रहे थे तो सभी को अपने नॉर्मल ड्यूटीज़ का ही पता था, और मेरा इंटरव्यू गुरुदेव उन्होंने सबसे पहले ही ले लिया था। गुरुदेव, मुझसे उन्होंने ऑफिस में जाते हुए कुछ नहीं पूछा, मुझे सीधा बताया कि आप कॉलेज की हेड गर्ल हो। आपने जो ड्यूटीज़ पिछले साल की वो आपने बहुत अच्छे से की है। और आज उन्होंने जब सभी के सामने यह अनाउंस किया तो गुरुदेव सभी शॉक्ड थे कि यह कैसे हो गया। मेडिकल स्ट्रीम की एक स्टूडेंट को हेड गर्ल बना दिया गया। गुरुदेव, आप तो सब जानते हैं और आप ही सब कर रहे हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। एक्चुअली जब हम अपने भाग्य को बलि कर लेते हैं हम भाग्यवान हो जाते हैं, जिसका एकमात्र रास्ता परमात्मा की शरण है। ये ईश्वरीय जो ऊर्जाएं हैं उनको अपने जीवन में हम उनको ओतप्रोत कर लेते हैं। हमारे हिंदू धर्म में संशय इतना अधिक बढ़ा कि धीरे धीरे लोगों ने सभी तरह के क्रियाकलापों से अपने आप को विमुख करना प्रारंभ कर दिया या उन बातों पर विश्वास ही करना बंद कर दिया। उसमें कुछ उपदेष्टा ऐसे थे, कुछ कार्यों के परिणाम इस प्रकार के थे, उसके फलस्वरूप ये चीज़ें उत्पन्न हुई। लेकिन अभी जिस तरह के कुछ संधान हमने प्रारंभ किए हैं और जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं, ये बहुत परिणाम उन्मुख है, ये आपको रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये आपके जीवन में अच्छाई को बढ़ाता है। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छे काम का इनाम और अधिक काम है, खराब काम का इनाम हमेशा के लिए प्रणाम है। तो जब आप अच्छा करते हैं तो कार्य में एक गति आती है, और अच्छा करना वही अच्छा कर सकता है जो अच्छा है। बुरा आदमी अच्छा करते कभी ना कर सकेगा, उसको वो पाँव की बेड़ियाँ उसकी रोकेंगी। तो पहले अच्छा व्यक्ति ही अच्छी बात कर पाएगा। तो आप बहुत सी जगह सेल्फ प्रूव्ड होते जाते हैं, स्वनिरीक्षित होते जाते हैं। आपको किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होती, आपका काम बोलता है। तो था ना एक शेर है मेरी पुस्तक में, मैंने चाहिए मोक्ष में, कि कागज़ पर लिखा कलाम बोलेगा, मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा। तो जो आपका काम है उसके प्रति हम अगर डेडिकेटेड हो जाएं, उसके प्रति अगर हम समर्पित हो जाएं और ठीक ढंग से उसको हम कर लें, तो हम बहुत सारी चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं और अच्छी दिशा में अग्रसारित हो सकते हैं। बस हम इस चीज़ के प्रति डिटर्मिनेटेड नहीं हो पाते, हमारा हृदय संकल्पित और संतुष्ट नहीं हो पाता। हम अपने जीवन में इस तथ्य को पूर्ण रूपेण आत्मसात नहीं कर पाते कि हमें कैसे रहना है। और फिर हमारे ऊपर जो प्रभाव हैं, एक शिक्षा तो हम पाते हैं जो विद्यालयों से मिलती है, या नसीहतें जो घर परिवारों से मिलती हैं, लेकिन इन सब शिक्षाओं से जो ज़्यादा प्रभावशाली उपदेश है, जो सबसे प्रभावशाली शिक्षा है, वो है आपका स्वयं का किए जाने वाला कार्यकलाप, आपके माता पिता और सराउंडिंग्स में बरते जाने वाली वोकैबुलरी। आप जिस जीवन व्यवहार में, जिस तरह के वर्तुलों में अपने जीवन के फ्रेम में आप फिक्स हैं, वहाँ किस तरह की ज़िंदगी को जी रहे हैं, वो जिए जाने वाले जो आयाम हैं वो आपको एक्चुअली नर्चर करते हैं। आपको वास्तविक रूप से आप वही होते हैं जिस तरह की सराउंडिंग्स में आप पल बढ़ रहे होते हैं। तो शिक्षा तो सब उन्हीं विद्यालयों से ले रहे हैं। अब इंजीनियरिंग तो ओसामा बिन लादेन ने भी कर ली थी, यूनिवर्सिटी से करी होगी ऑब्वियसली, कि घर में तो कोई किसी ने कराई नहीं होगी कि परचून की दुकान पर जाके करके आ गया, करा तो यूनिवर्सिटी से ही होगा। तो ये कौन है करने वाला, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मैं कई बार मैंने कहा कि गमले की वही मिट्टी है, करेला बोओगे तो कड़वा निकलेगा, अंगूर की बेल लगाओगे तो मीठा खट्टा, कुछ और किसी चीज़ का जैसा बीज डालोगे वैसा ही वो अपने परिणामों में परिणित होता जाता है। मिट्टी वही है, धूप वही है, पानी वही है, देखरेख करने वाला माली, बागवान सब वही हैं, लेकिन जो उसकी मूल प्रकृति है तत्व की, वो सभी तरह के परिणामों की तरफ आपको अग्रसारित करती है। तो आपकी मूल प्रकृति क्या है? क्या आप अपने कार्य की एवज में औपचारिकता कर रहे हैं, या अपने कार्य की एवज में सच्चाई और ईमानदारी से अपने कर्तव्य की प्रतिपूर्ति कर रहे हैं? जो काम आपको दिया गया है, क्या उसको आपने शौक बनाया है अपना, क्या, या आपने ऐसा काम कर रहे हैं जिससे सबको शौक लग रहा है? दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये अगर हम गहराई से अपने जीवन के आचार विचार और व्यवहार में इस शुचिता और श्रेष्ठता का मिश्रण कर दें, तो हमारे जो कार्य के किए जाने के ढंग हैं वो चमत्कारिक होते हैं और बहुत लोगों को प्रभावित करते हैं। खुश रहिए, पुनश्च बहुत आशीष और शुभकामनाएं। अभया
भज रे चित्त संततं मायाम् अभयां भज रे